भगवान देखिए आपको सब कुछ दे सकता है, बस एक चीज छोड़कर, अमर होने का वरदान। अमर होने का वरदान के अलावा आप भगवान से कुछ भी मांग लीजिए, कुछ भी आपको मिल जाएगा। मतलब जब जितना मैंने नेचर को समझा, जितना मैंने ग्रंथों को पढ़ा और इतिहास को पढ़ा और उससे समझा, मुझे एक चीज समझ में आया कि भगवान अमर होने के सिवा जो भी चाहता है लोग उसे मिल जाता है। बस आपका नीयत साफ होना चाहिए, आपका कर्मा जो होता है, कर्मा का साइकिल जो होता है वो सही होना चाहिए। अगर सब कुछ सही है, आपके फेवर में है, तो आपको वो चीज़ मिल सकता है जो चीज़ आप चाहते हैं। जितना भी बड़ा चीज़ हो, जितना भी इम्पॉसिबल लगे आपको, वो आपको मिल सकता है। देखिए कभी कभी तो ऐसा, मतलब इतिहास पढ़ने से तो ये समझ में आता है कि किसी का इंटेंशन अगर खराब है, किसी का सोच अगर गलत है, कर्मा खराब हो, तो भी अगर वो भक्ति में दम है, अगर वो तपस्या में दम है, तो भी उसे वो चीज़ मिल जाता है। तो अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपका कर्मा अगर अच्छा है, आपका इंटेंशन अगर अच्छा है, तो सोचिए आपको क्यों नहीं मिलेगा। तब तो 100% आपको मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है कि वो आपको ना मिले। मतलब क्या होता है ना, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि कुछ बड़ा सोचने में ना डरता है, बड़ा बड़ा करने में कुछ डरता है, सोचता है इतना बड़ा चीज कैसे मांग लूँ, कैसे हेजिटेट करता है भगवान से मांगने में। पर अगर आप समुंदर जा रहे पानी लाने, तो मग या लोटा लेके मत जाइए, बड़ा ट्रक लेके जाइए जिसमें आप एकदम भर के लाइए पानी, ताकि आप उसे एंजॉय कर सके। तो अगली बार जब आप कुछ चीज़ मांग रहे हो भगवान से, तो उसे हेजिटेट मत करो, मतलब शर्माओ मत या सोचो मत कि ये कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा है, ये मैं कैसे अचीव करूँगा। आपका नीयत अगर ठीक है, आपका कर्मा अगर ठीक है, तो ये सोचना आपकी काम नहीं है कि कैसे होगा। आप बस मेहनत करो, भक्ति करो, तपस्या करो, और देखिए चीज़ें आपकी फेवर में आना शुरू होगा। भगवान मतलब रोकता नहीं है रास्ता ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों के लिए भगवान रास्ता बनाता है। पर आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, और आपका विजन जो है उसको एकदम बड़ा रखना होगा, आपकी सोच को एकदम बड़ा बड़ा सोच रखना होगा। तब जाके आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर सोचोगे कि मुझे 10 लाख कमाना है, तो आप उसी हिसाब से मेहनत करोगे, और यूनिवर्स भी आपको उसी हिसाब से आपके फेवर में काम करेगा कि आप 10 लाख तक पहुंच जाओ, क्योंकि आपका डिमांड ही वही है, आपका सोच ही वही है। पर अगर आप सोचोगे कि मुझे $10 बिलियन कमाना है, उसका मालिक मुझे बनना है, तो क्या होगा ना, आपका स्टेप भी वैसा होगा, आपकी सोच भी उतनी बड़ी होगी। आप जानोगे कि ये काम से तो 10 बिलियन नहीं आएगा, इसे बड़ा करना होगा और भी कुछ करना होगा। और जब आप ऐसा मेहनत करोगे इस विजन के साथ, तो क्या होता है, यूनिवर्स भी आपको उसी तरह आपके फेवर में चीज करता जाएगा, करता जाएगा। और अगर आपका नियत अच्छा है, आप इंसान अच्छे हो, आप मेहनती हो, तो चीज आपके फेवर में आती जाएगी। कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ कि आप इंसान अच्छा हो या ना हो, आप अगर बुरे इंसान भी हैं, पर अगर आप बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, एकदम हार्ड वर्किंग है, तो भी चीज़ें आपकी फेवर में आ जाती है। वो लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो इंसान अच्छा नहीं है, फिर भी देखो कितना अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, अब मैं कर्मा में विश्वास नहीं रखता। ये सब गलत है। देखिए कर्मा एक अलग चीज़ है, ये मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें समझाया था कि कर्मा जो है वो एक अलग चीज़ है। उसमें देखिए आपका अगर कर्मा साइकिल खराब है, पर आप हार्ड वर्किंग है, तो भी आप पैसा एंजॉय करोगे, सक्सेस आपको मिलेगा। कर्मा अगर खराब है, तो हो सकता है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो कुछ अलग तरीक़े से मिले। हो सकता है कि आप लाइफ में खुश ना हो, आप बहुत चीज़ चाहे वो मिला नहीं। देखिए पैसा का सुख ही तो दुनिया में सब कुछ नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं, जिसके पास परिवार है, फैमिली है, पैसा नहीं है, उसे लगता है पैसा का सुख ही सब कुछ है, क्योंकि पैसा छोड़ के बाकी सब उसके पास है। पर जब पैसा, एक होता है ना, पैसा हो और परिवार ना हो, फैमिली ना हो, या जो आपका सोच है वो आपके पास ना हो, तब आपको समझ में आता है कि पैसा का सुख ही सब कुछ नहीं है। तो कर्मा और हार्डवर्क दोनों अलग चीज़ है। कर्मा का सजा अलग मिलता है, हार्डवर्क का सजा अलग मिलता है। इसीलिए इतने सारे राक्षस, इतने सारे डेविल्स भगवान की तपस्या करके इतने बड़े बड़े वरदान पाए हैं, क्योंकि वो उनका हार्डवर्क का रिजल्ट था। पर उसका कर्मा खराब था, तो उसका कर्मा का कॉन्सिक्वेंस भी आप जानते हैं क्या हुआ। तो ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आप
आज का वीडियो का मतलब है कि आप अगर कुछ बड़ा सोचते हो, सिर्फ अमर होने का मत सोचना। अमर होना ही नामुमकिन है इस दुनिया में। वो छोड़ के दुनिया में कुछ भी आपके दिमाग में आता है, कुछ भी, जितना भी बड़ा चीज आप सोच सकते हो, मैजिक, टेलीपोर्टेशन या कुछ भी, सिर्फ पैसा का बात मैं नहीं कर रहा हूँ या सिर्फ सक्सेस का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी अगर आप कुछ भी सोच सकते हो, उस चीज पे वर्कआउट करो, मेहनत करो, भक्ति करो, भगवान का तपस्या करो, मेहनत करो। आप, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो चीज़ आपको मिलेगा। चाहे वो आपके इमेजिन से बहुत बड़ा हो, आपके सोच से वो बहुत बड़ा हो, तो भी वो चीज़ आपके हाथ में आएगा। एक एक कहावत है ना इंग्लिश में कि इफ़ इट इज़ मेड फॉर यू, इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू, देन इट विल क्रॉस 7 हेवन्स जस्ट टू रीच योर हैंड। तो अगर आपके लिए कुछ बना है, नहीं भी बना है, तो भी आप अपने कर्म से, अपने मेहनत से उस चीज़ को अपने फेवर में ला सकते हो। एक होता है ना, नक्षत्र की दिशाएं आप चेंज कर सकते हो अगर आप मेहनती हो, कृष्ण की भक्ति करते हो। तो तो आप जो भी आपका डिज़ायर हो, जो भी आपका सोच हो, उसे बड़ा रखिए, मेहनत करिए और भगवान में विश्वास रखिए, भगवान में भक्ति करिए, वो चीज़ आपको मिलेगा। सिर्फ अमर होने का सपना मत देखिएगा। वो छोड़ के, अभी है ना बहुत सारे एलन मस्क, आपका जेफ बेजोस, बहुत सारे ऐसे बिलियनर हैं जो साइंटिफिकली बहुत रिसर्च करवा रहे हैं कि एज को कम कर सके, जवान हो सके दोबारा, बूढ़ा ना हो, मरे नहीं, 200-300 साल जिंदगी हो जाए। तो ये चीज़ जो है, मुझे लगता है, मतलब त्रेता युग से हम लोग कहानी जो सुनते हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, अभी कलयुग चल रहा है, हर युग में बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े, मतलब राक्षस, सब कोई मर गए, कोई नहीं बच पाया। तो जिंदगी में मरने का जो खौफ है उसे निकाल दो, जीना सीखो, मगर अमर होने का जो तमन्ना है वो छोड़ के बाकी जितना भी आपका शौक है, जितना भी आपकी उम्मीदें हैं, जितने भी आपकी तमन्नाएं हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप उस पर मेहनत करो, आप उस पर वर्कआउट करो, आप भक्ति करो, भक्ति बहुत ज़रूरी है करना, और तपस्या करो। मैं आपको बोलता हूँ वो चीज़ आपको मिल जाएगा।